हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टोरी को लाइक और शेयर करें और आप सबके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल हमने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो वहाँ से चेक करके आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी हमें रीना ने भेजा है। रीना सागर की कजन सिस्टर हैं और सागर ने अपनी ये घटना रीना को बताया था और रीना ने हमें और आप सबके साथ इस स्टोरी को शेयर की है। सागर अपनी मौसी के पास ट्यूशन करने जाता था। वहाँ बहुत सारे लड़के लड़कियाँ पढ़ने के लिए आते थे। सागर की मौसी का नाम सुनीता था। एक दिन मौसी ने तय किया कि पूरा बैच मिलकर मौसी के गांव पिकनिक पर जाएगा, पर सारे बच्चे नहीं माने क्योंकि वो गांव बहुत दूर था, सुनसान जगह पर था। लेकिन मौसी ने ठान लिया था कि वो वहाँ पर जाएंगी। कई बच्चे जाने के लिए तैयार नहीं हुए, पर 3 लड़कियां गांव जाने के लिए मान गई। वो तीनों लड़कियां मौसी की फेवरेट थी क्योंकि वो लड़कियां पढ़ने में अच्छी थी और दिखने में भी स्मार्ट थी। वो तीनों लड़कियां थोड़ी नॉटी टाइप की भी थी, पर वो मौसी की फेवरेट थी तो उन तीनों को हर शरारत मैम माफ़ कर देती थी और कुछ नहीं बोलती थी। सागर का भी जाने का मन नहीं था, पर क्योंकि मैम सागर की खुद की मौसी थी और बहुत गुस्से वाली थी, इसलिए मौसी ने थोड़ा जाने के लिए जोर दिया तो सागर का मन ना चाहते हुए भी जाने के लिए मान गया। फिर आया पिकनिक जाने का दिन। सुबह सुबह सब बन ठन के रेडी होकर बस में चढ़ गए। बहुत लंबा सफ़र था। जाते जाते मस्ती मजाक करते करते सागर और तीनों लड़कियां बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उन तीनों लड़कियों का नाम था दृष्टि, अंकिता और रूपाली। तीनों दिखने में बहुत हॉट थी, इसीलिए सागर को उन तीनों लड़कियों पर हमेशा से क्रश था और बस टाइम से पहले मौसी के गांव पहुंच गया। तो मौसी ने उन चारों से कहा कि तुम लोग थोड़ा घूम कर आओ, तब तक मैं घर में सब ठीक ठाक कर लूँ। फिर वो चारों सामने घूमने के लिए चले गए। फिर दूर जाकर मस्ती मजाक करते करते चारों ने तय किया कि पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। फिर खेल शुरू हुआ और डिसाइड हुआ कि वो तीनों लड़कियां मिलकर सागर को पकड़ेंगी और सागर भागेगा। गेम शुरू हुआ और सागर चालाकी से सामने एक पेड़ था उस पर चढ़ गया और तीनों लड़कियां चढ़ नहीं पा रही थी क्योंकि उन्होंने बहुत छोटे छोटे जीन्स पहनी हुई थी, जिस वजह से अगर वो चढ़ने की कोशिश करती तो उनकी थाई पर छिल जाता। तब उन तीनों ने क्या किया कि उस पेड़ को पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगी और सागर ने अपना बैलेंस नहीं संभाला, जिस वजह से पेड़ से नीचे कीचड़ था उसी में गिर गया और पूरा गंदा हो गया। साथ ही कीचड़ के छींटे उन तीनों लड़कियों पर भी पड़े, जिससे वो तीनों भी गंदी हो गई। इसके बाद ये चारों घर आए और जब मौसी ने इनको देखा तो बहुत डांटा। फिर मौसी ने कहा कि तुम तीनों लड़कियां घर के आंगन में आओ, तुमको नहला देती हूँ, और सागर तुम इनके बाद आना क्योंकि तुम लड़के हो। फिर मौसी ने उन तीनों लड़कियों को नहलाने लगी, लेकिन सागर का बहुत मन था कि वो उनको नहाते हुए न्यूड देखे, पर उसने खुद को समझाया कि वो बहुत अच्छा है और ये सब गलत काम है। वो तीनों लड़कियाँ नहाई और घर के अंदर खेलने लगी नए कपड़े पहनकर। फिर सागर की बारी आई और मौसी उसे भी न्यूड करके नहलाने लगी और जब मासी सागर को साबुन लगा रही थी तो अचानक वो तीनों लड़कियां शैतानी करके सागर के सामने आ गईं और सागर को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। सागर को शर्म आने लगी तो वो अपने हाथों से अपना प्राइवेट पार्ट छुपाने लगा क्योंकि वो तीनों लड़कियां मौसी की फेवरेट थी, इसलिए मौसी ने उन्हें कुछ नहीं बोला बल्कि सागर को डांटने लगी कि इतना मत शर्माओ, और सागर का हाथ हटाने लगी। लेकिन सागर अपना हाथ हटा नहीं रहा था। तो मैम ने उन तीनों लड़कियों से कहा कि सागर को कसकर पकड़ो। फिर तीनों ने सागर को कसकर पकड़ लिया और मौसी उन तीनों लड़कियों के सामने ही सागर के प्राइवेट पार्ट पर जोर जोर से साबुन घिसने लगी। पर अंकिता बहुत शैतान थी। वो बार बार मौसी को बोल रही थी कि मैम, इसकी छोटी सूंड अभी भी ठीक से साफ़ नहीं हुई है।
और मैम उतनी बार साबुन घिस रही थी और बेचारा सागर गुदगुदी होने से खूब उछल रहा था और ये देखकर चारों ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। फिर जब सागर का नहाना हो गया तो वो न्यूड ही कमरे में गया और जैसे ही बैग चेक किया तो उसने देखा कि पिकनिक जाने का मन नहीं था, इसलिए उसने और कोई कपड़ा नहीं रखा था। फिर उसने ये बात मासी को बताया तो मासी ने कहा कि घर में बहुत कम आना होता है, इसलिए घर में और कोई कपड़ा नहीं है, तो जब तक ये कपड़ा सूख नहीं जाते तब तक तुम्हें यहाँ न्यूड ही रहना पड़ेगा। ये सुनकर तीनों लड़कियाँ हंसने लगीं और सागर ये सुनकर घर में जो ब्लैंकेट है उसमें घुस गया। उस टाइम लड़कियाँ जानबूझकर सागर को अपने साथ खेलने के लिए फोर्स कर रही थी, पर सागर ब्लैंकेट से बाहर निकलने को तैयार नहीं था। उस घर में सोने के लिए बेड नहीं था, तो सभी को ज़मीन पर चादर बिछाकर सोना था। सुनीता मैम अलग रूम में सोई और चारों बच्चे इस एक ही रूम में। रात में सब सो रहे थे, पर सागर को शर्म से नींद नहीं आ रही थी। वो कभी इस तरफ कभी उस तरफ पलट रहा था। फिर जब सागर अपनी बाईं तरफ पलटा तो उसका प्राइवेट पार्ट दृष्टि की थाई में रगड़ रहा था, तो एक्साइटमेंट में उसका प्राइवेट पार्ट स्ट्रेट टाइट हो गया और इसी वजह से ब्लैंकेट में टेंट पड़ गया था। फिर सागर दाईं तरफ पलटा, उसकी दाईं तरफ अंकिता सो रही थी, तो उसका स्ट्रेट प्राइवेट पार्ट सीधे अंकिता के हाथों में लग रहा था, जिस वजह से अंकिता की नींद खुल गई और वो गुस्से से सागर का प्राइवेट पार्ट को पकड़ी और बोली कि रात में मुझे ज़्यादा परेशान किया तो इसको कैंची से काट दूंगी। फिर ज़ोर ज़ोर से मारकर पलटकर सो गई। ये सुनकर सागर डर से सो गया। फिर अगली सुबह जब सागर की नींद टूटी तो उसको अपने नीचे ठंडक फील हो रहा था। उसने देखा कि सब उठ चुके थे और सब ने मिलकर सागर के ऊपर से ब्लैंकेट हटा दिया था और सभी खड़े होकर सागर को देख रही थी। सागर जाग चुका था पर सोने का नाटक कर रहा था। फिर जब सागर को और सब्र नहीं हुआ तो उसने अभी नींद से उठने का नाटक करते करते मुंह धोने चला गया। फिर सबने एक साथ मैम के रूम में नाश्ता किया। इसके बाद सभी रूम में खेलने चले गए। फिर तीनों लड़कियों ने जिद किया कि तो सागर भी साथ खेलने के लिए रेडी हो गया और सबने डिसाइड किया कि वो सब पिलो फाइट खेलेंगे। सभी खेलने लगे। सागर लड़का था तो उसकी ताकत ज़्यादा थी, तो वो सभी पर भारी पड़ रहा था। इसके बाद तीनों लड़कियां एक तरफ हो गई और सागर अकेला, पर सागर फिर भी उन तीनों लड़कियों पर भारी पड़ रहा था। तो अंकिता ने बाकी दो लड़कियों से कहा कि तुम दोनों सागर के मुंह पर पिलो मारो, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। और दोनों लड़कियां अंकिता की बात मानकर सागर के मुंह पर पिलो मारने लगीं और अंकिता इतनी शैतान थी कि चुपके से नीचे जाकर सागर के बॉल्स पकड़ कर निचोड़ दिए, जिससे सागर दर्द से नीचे गिर गया। और तभी अंकिता ने दोनों लड़कियों से कहा कि जल्दी से इसका हाथ पकड़ो ताकि ये अपना सामान मुझसे छुड़ा ना सके। तब उन दोनों ने सागर का हाथ कसकर पकड़ लिया। तब अंकिता ने बोला कि अब अपने मुंह से स्वीकार करो कि तुम लड़कियों से हार गए हो, तभी छोड़ूंगी। फिर सागर ने अपनी हार मान ली, पर अंकिता बोली कि उसे तो लड़कों के बाल दबाना बहुत अच्छा लगता है। इतना बोलकर जोर से दबाने लगी। तभी मौसी ने सागर को बुलाया तो उन तीनों ने सागर को छोड़ दिया। फिर जब सागर मौसी के पास गया तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे सारे कपड़े सूख गए हैं। ये बोलकर वो चली गई। फिर तीनों लड़कियां आईं। उनसे अंकिता ने बता दिया था कि लड़कों के बाल उनका सबसे कमज़ोर पार्ट होता है। अगर किसी लड़के को अपने इशारे पर चलाना है तो उनके बाल पकड़ लो, फिर तुम जैसा बोलोगी वही करेंगे। और उन तीनों ने सागर से कहा कि जब तक तुम इस घर में हमारे साथ रहोगे तब तक न्यूड ही रहोगे, नहीं तो हम तुम्हारे दोनों नींबू फोड़ देंगे। सागर डर कर मान गया और उस दिन वो पूरा दिन न्यूड ही रहा। फिर उसके अगले दिन बस आई और सभी अपने अपने घर लौट गए। फिर जब सभी मौसी के ट्यूशन पर मिले तो अंकिता ने सभी को सागर की मॉर्निंग इरेक्शन वाली फ़ोटो दिखाई, जिसे देखकर
ट्यूशन में सागर का नाम नुन्नी लाल पड़ गया। अभी सागर उस ट्यूशन में नहीं पढ़ता है, वो बड़ा हो गया है, पर सुनीता मौसी और उन तीनों लड़कियों के पास आज भी सागर की फ़ोटो, न्यूड फ़ोटो है। तो गाइस, आपको सागर की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और स्टोरी को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और आप सबके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल हमने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो वहाँ से चेक करके आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं।